पाकिस्तान के मकबूल तरीन पॉलिटिकल लीडर इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर खबरों के मुताबिक बैन लगाया जाने वाला है। पाकिस्तान की एक साइड पे खबर ये है, दूसरी साइड पे खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिनके एक्स पे 100 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं और दुनिया में उनकी मकबूलियत बढ़ती नजर आ रही है। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ के पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है? हमारे पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं और दूसरी साइड पे सियासी पार्टीज किस तरीके से वर्क करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अब एक नया रिकॉर्ड बन गया है। जी हाँ, पीएम मोदी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसे जानकर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया साइट एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए। यह बताया जाता है कि भाई इंडिया के जो पॉलिटिशियन या खासतौर पे उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो बड़ा जुल्म करते हैं अपनी पब्लिक पे, वो तो बड़े मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं। लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के अगर एक्स की बात करें तो जितने फॉलोअर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिनकी पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग बढ़ती नजर आ रही है। और हमारे इधर जो इमरान खान जो पॉपुलर हो रहे थे लेकिन वो जेल में जाके और उनकी पार्टी खत्म। फर्क क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे इमरान खान, उन्हें बैन किया जा रहा है, उनकी पार्टी को, उनकी पार्टी खत्म की जा रही है। नहीं। क्या और दूसरी कंट्री अगर इंडिया की बात करें जिनकी ये कह रहे हैं वो उनके प्राइम मिनिस्टर किसकी ज्यादा, सऊदी अरब की इंडिया की? तो भाई पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा अगर बात करें तो उसका जवाब दे। करेंसी किसकी? इकोनॉमी इंडिया की ज्यादा मजबूत है, यानी उनके पास ज्यादा पैसे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने पीटीआई यानी दोस्तों पीएम मोदी ने ट्विटर पर तहलका मचा दिया है और उन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स को प्राप्त कर लिया है, यानी कि उनके ट्विटर अकाउंट पर 100 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं। और ये गिनती जो है वो पूरी दुनिया में किसी भी नेता के पास नहीं है, यानी कि किसी भी पॉलिटिशियन के पास इतने फॉलोअर नहीं है पूरी दुनिया में जितना कि अब नरेंद्र मोदी जी के पास में है। और बात करें तो इनके विरोधी नेताओं की जो भारत में है उनके भी फॉलोअर इतने नहीं है, वो भी बहुत पीछे चल रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी से ट्विटर अकाउंट में। और ये सब चीजें देखकर अब कहीं ना कहीं इन सब नेताओं के मन में ये ख्याल आ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी के पास इतने फॉलोअर्स कैसे आ गए। अब इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीकों से क्रिटिसाइज किया है, बताया है, बहुत सारे लोगों ने तो इसको फेक बताया है। लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी का जो ट्विटर अकाउंट था वो सबसे अधिक लोकप्रिय था, वो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए हुए था। अब इसके बाद में अब तो उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है और ना ही भारत में और ना ही भारत से बाहर किसी भी पॉलिटिशियन के पास इतने फॉलोअर ट्विटर अकाउंट पर मौजूद हैं इस समय पर। अब भारत के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने फेक अकाउंट बनाए हैं या अपने सिस्टम से सब क्रिएट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं, मुझे पता है एक एक फॉलोअर कहां से मिलेंगे। आप एक 100 मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स की बात करें तो इतना फॉलोअर पहुंचाना आसान नहीं है, किसी भी तरीके से आप इस तरह इस कैटेगरी को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इसको फेक अकाउंट बनाते हैं और इसको फॉलोअर्स कराते हैं अपने अकाउंट को, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो भाई अमेरिका वाले और ये ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश वाले, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो इतने टेक्नोलॉजी में पीछे चल रहे हैं कि जो पूरी इंडिया से पीछे चल रहे हैं, जो वहां पर अपने फॉलोवर नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया में चूंकि विरोध करना और लोगों को कंफ्यूज करना पुराना रिवाज रहा है, तो ये चीज तो हो रही है। अब इसको देखकर पाकिस्तानी भी बहुत हैरान हो चुके हैं कि कैसे आखिर नरेंद्र मोदी जी 100 मिलियन पार कर चुके हैं और हम लोग जिसे अपना मानते थे, यानी जो इनका इमरान खान था, जो मोस्ट पॉपुलर लीडर था पाकिस्तान में, जिसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर थे, ये था वो था और सारे सिस्टम था उसके पास, वो बहुत फेमस था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान में बहुत ही फेमस था, उसके फॉलोअर्स भी इतने नहीं है जितने नरेंद्र मोदी के पास हैं। लेकिन इसके अलावा वो इस चीज को लेकर रो रहे हैं कि वहां पर तो इंडिया में तो उनके पास फॉलोअर बढ़ रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है। और हम जिसे मोहब्बत करते थे, यानी पाकिस्तानी जिससे मोहब्बत करते थे इमरान खान से, उसकी पार्टी को ही यहाँ पर बैन कर दिया गया है, उसकी पार्टी को ही बंद कर दिया गया। और वहाँ की जो इस समय की सरकार है शहबाज शरीफ की, उसने वहां पर पीटीआई को पूर्ण रूप से बैन करने की पूरी प्लानिंग कस ली है और वो बैन करके ही दम लेगा। इससे पहले भी वहां पर पार्टियां बैन हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर नया होने जा रहा है। तो वो ही पुराना सिस्टम वो लागू करके इमरान खान को पूरा बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हो गई जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कंपेयर करती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपने लोगों को दबा रहा है, अपने लोगों को तस्ट कर रहा है, अपने लोगों को धमका रहा है और खत्म करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी पॉलिटिशियन वहां की आर्मी के खिलाफ होगी उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना। इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और इमरान खान, उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और इमरान खान के दौर के डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। आर्टिकल 6 यानी गद्दारी और ट्रीजन के मुकदमात उनके ऊपर चलेंगे। क्या इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाया जा सकता है
और क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करने को तैयार है? तो फैसला करने को तो तैयार है, लेकिन ऐसा शायद किया ना जा सके। इस वक्त पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स डिज़ास्टर। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं यार बाहर तो ऐसा नहीं होता, वो तो झूठ भी नहीं बोलते, और पाकिस्तानी है भी मुसलमान, बदयानती भी सबसे आगे। तो मेरे ख्याल में ये जो सोशल नॉर्म्स हैं ये डिक्टेट करती हैं और वो एक सोसाइटी को बनाने में अपना किरदार अदा करती हैं, जो कि पाकिस्तान में लैक करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बदयानती की छोटी सी एग्जांपल दे दूं। मैं अपनी एग्जांपल दे के देख लेता हूं कि मैं एक ऐसे घर में हूं कि आपको मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं। मैं एक ऐसे घर में हूं कि मुझे बचपन से मुझे बताया जाता है बेटा आपने झूठ नहीं बोलना है, और फिर वही बाप मुझे कॉल करके कहता है कि यार बेटा मेरे दोस्त की कॉल, मेरा दोस्त घर में आए तो आपने कहना है कि बाबा घर नहीं है, वो बिज़ी हैं, ताई अम्मा की कॉल आ गई है तो मैंने उनको जवाब नहीं देना, और एक दूसरे की बदखोइयाँ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो तरबियत का जो अंसर है ना, वो ये नहीं है कि किसी को बताना चीज़, वो ये है किसी को दिखाना। मतलब कोई चीज़ अगर आप हॉस्पिटल में जाके देख लें, इस तरह दूध पीते हैं, इनको भी बचत होगी। जितना आपने कमाया 10,000 कमा लिया, ठीक है, वो बच्चे को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, उसमें पैसे 20,000 लाख रुपए लग जाता है। बच्चे से बढ़ के पैसे तो नहीं ना होते, लाख रुपए लग जाता है। कितने पैसे लग जाते हैं? डॉक्टर वो रिश्वत ले रहे हैं, इतने दो हम जल्दी चेक करेंगे, इतने दो हम जल्दी चेक करेंगे। ये सारा माशरा ना रिश्वत पे चल रहा है। यानी कि अभी तक सोशल मीडिया साइट एक्स पर जिस नेता को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है उसमें से एक पीएम मोदी है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। तो पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लगभग 30 मिलियन यूजर्स की बढ़ोतरी कर चुके हैं, और देश के दूसरे नेताओं के सोशल मीडिया फॉलोअर की अगर हम बात करें तो इस मामले में पीएम मोदी काफी आगे। पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स केओस। केओस तो अभी भी है, लेकिन क्या केओस से आगे जो डिजास्टर है उस तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाने की तारीख देखें तो पाकिस्तान में जनरल याहिया खान ने अवामी मुस्लिम लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को बैन किया था। शेख मुजीब की पार्टी पर पाबंदी लगाई गई थी और उसके बाद पाकिस्तान टूट गया। तो अब जो पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की दी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने मिलियंस ऑफ वोट्स लिए, अगर उसको बैन किया जाएगा तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा? ये फैसला अदालत के उस फैसले के बाद किया जा रहा है जिसमें कोर्ट की तरफ से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी वाइफ को बरी कर दिया गया और उनको रिहा करने के ऑर्डर कर दिए गए। अदालत की तरफ से भी ना हो गई है तो हुन ना ही हो गई है तो फिर हम खुद ही लगा देते हैं पाबंदी। इंडिया में डेमोक्रेसी है भाई, यहाँ पे डेमोक्रेसी ये मेन चीज ये है, हमें मानने की डेमोक्रेसी नहीं भाई। यहाँ पे आपको सबको पता है, यहाँ पे जितनी भी इंक्लूडिंग भी सबको भाई पता जितने है भी लोग मौजूद हैं भाई। माशाल्लाह मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ भाई, मुझे सब पता है भाई, मुझे इंटरेस्ट भी है भाई पॉलिटिक्स से। हाँ पाकिस्तान में देख भाई, इंडिया में जमहूरियत है, वहाँ पे मोदी 235 सीटें जीत गए भाई, ठीक है, उसने एक कुली गवर्नमेंट बनाई है, ऐसे ही है। और ये तीसरी दफा गवर्नमेंट है, थर्ड टाइम वो आ गए भाई, थर्ड टाइम वो 400 का नारा लगा रहे थे, मैं 400 पार करूंगा। गुर्बत है भाई, गुर्बत है। कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं? इंडिया में आप कभी विजिट इंडिया हुआ? की करेंसी क्या करेंसी है? हमारे से कई गुना बेहतर हो वो गई है। इंडिया की करेंसी सबसे डाउन है, सऊदी अरब की करेंसी सबसे ऊपर है। ओ भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। 400 का रियाल है सऊदी अरब का। मेरी बात सुने, हमारे 4 रुपए जो उनसे है ना, जाओ भाई, पहले हमारे 4 रुपए उनके 1 रुपए के बराबर है। अभी आप ये कह रहे थे जुल्म उधर हो रहा है इंडिया में, अभी आप कह रहे हैं सच बोलूंगा तो मुझे उठा लेंगे, इसका मतलब है पाकिस्तान में। आपको पता है ना पाकिस्तान में तो फिर इंडिया में, अच्छा फिर इंडिया और पाकिस्तान में फर्क, अगर हम ये कहें कि इंडिया में नहीं, आपको पाकिस्तान नहीं, मुझे बताएं, अगर हम ये सनम जावेद के साथ क्या हुआ है? उठा लिया गया 16 दफा उसको गिरफ्तार किया भाई। ठीक है, कटिंग भी कराई है, अच्छा मुझे भी हटाई है, ये टोपी भी नहीं है, अच्छा ये भी नया है, ठीक है, ये भी नया है। ये 5 साल हो गए काम नहीं कर रहे, फिर भी सब कुछ नया। ये जहाद की बरकत है। ये बुज़दिल लोग हैं, ये जहाद नहीं करते हैं। नहीं, जिहाद किसके? आप पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, किसके अगेंस्ट जिहाद करें? मुझे तो ये नहीं समझ आती। हम हर चीज में कहते हैं जिहाद करें। अहले तशीह है ना, अहले तशीह, हम मजहब देखें, किसी के फिरके की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आप है वो पैसे लेके काम करना। मैंने 5 साल हो गए मोबाइल भी नहीं रखा। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा